जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक तो हम आपको एक गाय दिखाते हैं जी। आज इसको हमने ट्राई किया था, आज से कोई डॉक्टर साहब महीना हो गया ट्राई किए वो 1164 को, ऐसे ही है ना, महीना हो गया जी इसको ट्राई किए को। और जब इसको ट्राई करने लगे थे तो इसके नीचे दूध था 24 किलो। 24 किलो ये गाय दूध दे रही थी। पहला इसका सूआ था और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमने इसको ड्राई कैसे किया वो भी आपसे शेयर कर देते हैं, और अभी गाय की सूरत हाल क्या है वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। वीडियो के एंड पे आपको दिखा भी देंगे। फ़िलहाल के लिए जो आज का टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि चूँकि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो आपके आसपास आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़्यादातर जो सेटअप्स हैं हमने कोशिश की है कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के 15 तक, कुछ फार्म्स पे नवंबर का एंड है और कुछ फार्म पे दिसंबर की 15 है। हमने कोशिश की है कि हमारे फार्म पे जितने भी जानवर ऐसे जिनको टीका रख हो जाना चाहिए हम उनको टीका रख रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ फार्म्स पे नवंबर के एंड में और कुछ फार्म पे दिसंबर के एंड में एक एक दफ़ा टीका जो है इंशाअल्लाह वो तमाम जानवर जिनके अंदर होना चाहिए वो रख दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसमें अब आप सोचेंगे कि कैसे मुमकिन है। अगर बात करें कि जानवर खुद हीट देंगे, खुद गर्मी में आएंगे, तो वो अमूमी तौर पे पॉसिबल नहीं होता बड़े सेटअप्स में। बड़े सेटअप छोड़ें, 20-25 गायों का सेटअप भी है जहाँ पे, वहाँ पे शायद ये पॉसिबल नहीं होता। तो जानवर जो हीट में आते हैं उनको तो टीका रखना ही रखना है, लेकिन जो हीट में नहीं आ रहे उनको आप कुछ टीकों का प्रोटोकॉल लगाते हो और वो टीकों का प्रोटोकॉल लगा के आप उन जानवरों को कंसीव कर लेते हो, प्रेग्नेंट कर लेते हो, ताकि वो जानवर जो हैं वो बाद में आपके जल्दी से जो है जी आपका प्रॉफिटेबल जानवर बन सकें। अच्छा, यहाँ पे अक्सर फील्ड में आपने एक बात सुनी होगी कि 2 टीके लगाने हैं और वो 2 टीके लगाएंगे तो जानवर हीट में आ जाएंगे। एक कहा जाता है जी कि डेल्माजीन का टीका, ये साइक्लोमेट के नाम से भी है, डेल्माजीन के नाम से भी है, ईस्ट्रोमेट के नाम से भी है, सिंक्रोमेट के नाम से भी है। ये कहा जाता है कि आज 2 सीसी लगा दें आपका जानवर हीट में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप 11 दिन के बाद वो दोबारा लगा दें तो वो दूसरे टीके पे हीट में आ जाएगा। अच्छा, इसमें लोगों के मिले जुले जो है रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने पहला टीका लगाया हीट में आ गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने पहला टीका लगाया हीट में नहीं आया और दूसरा टीका लगाया तो हमारे जानवर हीट में आ गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमने पहला टीका लगाया तब भी जानवर हीट में नहीं आए और दूसरा टीका लगाया तो हमारे जानवर फिर भी हीट में नहीं आए। अब आप ये देखेंगे, ये 2 टीकों के पैसे भी ज़ाया हुए और ये टाइम भी ज़ाया हुआ। तो मैं अपने तमाम डॉक्टर साहिबान को अमूमी तौर पे जो वीएज़ हैं, डॉक्टर्स तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, जो वेटनरी असिस्टेंट्स हैं या जिन्होंने एलईडी किया हुआ है या जो एआई टेक्नीशियंस हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ बेटे कि आपने जब भी जानवर को ये प्रोटोकॉल लगवाना है जिसमें आप 1 टीका लगवाते हो या 2 टीके लगवाते हो 11 दिन के फ़र्क से, ये सिर्फ उस जानवर में काम करेगा जिस जानवर की ओवरी पे कॉर्पस ल्यूटियम होगा, या वो जानवर जो साइक्लिक है, जो हर 21 दिन पे हीट में आता है या आपसे पकड़ा नहीं जाता, उसमें तो ये आपका प्रोटोकॉल काम करेगा। अगर एक ऐसा जानवर जो दूध अच्छा दे रहा है, जैसे ये जानवर खड़े हैं, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये इनकी जो दूध की एवरेज है इसमें 25 लीटर वाले भी हैं, 30 लीटर वाले भी हैं, 35 लीटर वाले भी हैं। अब इनमें कई सारों में ऐसे होता है कि ये ए साइक्लिक हो जाते हैं, मतलब इनका साइकिल नहीं चलता, हीट में नहीं आते। इनको आप एक छोड़ें, अगर आप इनको 2 बाल्टियाँ भी आप डेल्माजीन की लगा देंगे तो जी हीट में नहीं आएंगे। इसलिए कई सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर्स जो वीएज़ हैं, कि जी हमें अब ओवरी पे सीएल का सही से अंदाज़ा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं जो नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता ओवरी पे कॉर्पस ल्यूटियम है नहीं है, तो जो प्रोटोकॉल मैं आपको अब देने जा रहा हूँ ये प्रोटोकॉल आप इख्तियार करें। इंशाल्लाह आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि जानवर साइक्लिक है, जानवर साइक्लिक नहीं है। आप ये प्रोटोकॉल लगा दें, इंशाल्लाह आपका जानवर हीट में आ जाएगा। बस ये गलती नहीं करनी, जानवर सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट होना चाहिए, प्रेग्नेंट जानवर नहीं होना चाहिए। हमने देखा है बाज़ औक़ात गलती जो है वो हो जाती है। तो जानवर को प्रोटोकॉल लगाने से पहले आपने चेक कर लेना है कि वो नेगेटिव है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने प्रोटोकॉल लगाना कैसे है। आज के ही दिन से स्टार्ट कर लेता हूँ। जो वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तो आज डेट है 26 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। तो चूँकि मौसम बहुत बेहतर हो गया है, अभी आप टीका जो है 24 घंटे में जिस मर्ज़ी टाइम पे रख लें, जानवर कंफर्टेबल हैं, अल्लाह का शुक्र है, मामला बेहतर है। सर्दियों में मामला बेहतर होते हैं, गर्मी में हमारी कोशिश होती है कि टीका रात के टाइम या सुबह अर्ली को रखा जाए। अच्छा, अभी आज 26 तारीख है, तो सबसे पहला टीका जो है आपने डेल्माजीन का लगाना है। ये आप डेल्माजीन
सिंक्रोमेट, ईस्ट्रोमेट, साइक्लोमेट, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर लें। मैं यूज़ कर रहा हूँ जी ईस्ट्रोमेट, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 सीसी का टीका जो है आपने 26 तारीख को दोपहर को 4 बजे लगा देना है। अगर लिखते जाइएगा, तो मेरे पास कॉपी पेंसिल नहीं है इसलिए मैं डेट्स के साथ बताता जा रहा हूँ। दोपहर को 4 बजे 26 तारीख को 2 सीसी आपने लगा देना। फिर आपने 2 दिन बाद 28 तारीख को फिर शाम को 4 बजे आपने कंसेप्टाल का टीका जो है 5 सीसी गोश्त में लगा देना है। अब ये आपने 2 टीके लगा दिए, शाम को 5 बजे लगा दिए। अब यहाँ पे कंसेप्टाल आपने लगाया, हो सकता है जिस दिन कंसेप्टाल लगाया है आपने 28 तारीख को या 29 तारीख को आपके कुछ जानवर हीट में आ जाएंगे। फिर सुन लें, अगर आज 26 से प्रोटोकॉल स्टार्ट किया है तो 28 की रात को और 29 की सुबह को उम्मीद है कि कुछ जानवर आपके हीट में आ जाएंगे। तो उनको आपने उनका टाइम बना के टीका रख देना है। टाइम से मुराद क्या कि जब उसने जानवर जंपिंग करते हैं, एक दूसरे पे छलांगे मारते हैं, तो उसके 18 घंटे के बाद आपने टीका रख देना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 जानवरों को टीके लगाने हैं, उनमें से 2 जानवर आपके हीट में आ गए, 8 जानवर आपके हीट में नहीं आए, तो आपने करना ये है जो 2 हीट में आ गए उनको टीका रख के फ़र्क कर दें, उनका प्रोटोकॉल बंद कर दें, और बाकी के जो जानवर अभी हीट में नहीं आए उनको भी हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, 28 को आपने कंसेप्टाल लगा दिया 5 सीसी शाम को 4 बजे। ये 30 का महीना है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को आप दोबारा कंसेप्टाल का टीका लगाएंगे और वो भी 5 सीसी लगाएंगे और शाम को 4 बजे ही लगाएंगे। ठीक है जी, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर के बाद फिर 11 दिसंबर को आप ईस्ट्रोमेट का टीका लगाएंगे, 2 सीसी लगाएंगे, गोश्त में लगाएंगे। फिर 12 दिसंबर को 2 सीसी ईस्ट्रोमेट लगाएंगे, शाम को 4 बजे लगाएंगे और गोश्त में लगाएंगे। ठीक है जी। 13 तारीख आपने छोड़ देनी है और 14 तारीख को सुबह को 4 बजे तहज्जुद के टाइम, ये ज़रा याद रखिएगा, 14 तारीख को सुबह को 4 बजे आप जानवर को कंसेप्टाल का टीका 5 सीसी लगाएंगे और 14 तारीख को ही शाम को 4 बजे आप जानवरों को चेक करते जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके जानवर हीट में होंगे, बेहतरीन हीट में होंगे, उनको टीका रख दें। अच्छा, इसमें एक दो थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ अमूमी तौर पे हो जाती है, वो भी आपसे शेयर कर दूं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप 11 दिसंबर को, मैंने बताया आपको कि आपने ईस्ट्रोमेट लगाना है, फिर 12 को भी ईस्ट्रोमेट लगाना है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 12 की शाम को हीट में आ जाएंगे या 13 की सुबह को हीट में आ जाएंगे। अब इन जानवरों को अगर आप 14 तारीख शाम को टीका रखेंगे तो ये लेट हो जाएंगे। तो याद रखें, जब भी आप प्रोटोकॉल लगा के जानवर को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करें, वो जानवर जो एक दूसरे पे छलांगे लगा के आपको बता दें कि जी हम हीट में आ गए, तो उनका टाइम आपने खुद बनाना है। वो टाइम कैसे बनाएंगे कि आप 18 घंटे बाद उनके हीट में आने के आप उनको टीका रख देंगे। वो जानवर जो आपको नज़र नहीं आ रहे, चुप बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, सत्तू पी के बैठे हैं, पीछे तारे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको जो मैंने आपको फिक्स टाइम बताया है 14 को दोपहर को 4 बजे, तो उनमें आपने ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। इस प्रोटोकॉल को हम G60 प्रोटोकॉल कहते हैं। मैंने ये पहले भी बताया था अपने फेसबुक यूट्यूब पेज पे, लेकिन बहुत सारे लोग चूँकि हमारे साथ नए ऐड हो रहे हैं, डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये उनके लिए मैंने सोचा कि सेशन में दोबारा कर दूं। अब वो गाय बैठी है, तो डॉक्टर साहब अगर आप मुझे मोबाइल दे दें और वो गाय को उठा दें, तो ये हमारे कैमरा मैन भी देख रहे हैं आप। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अमूमी तौर पे लोग शिकायत कर रहे होते हैं जी कैमरा हिल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेसिकली जी फार्म पे जंगलों में हमारे पास टीम तो नहीं होती ना जी यहाँ पे, इसलिए फिर जो बंदा भी पास अवेलेबल होता है उसके हाथ में कैमरा दे दिया जाता है कि चलें आप लोगों को सिखाने के लिए हमारी कोशिश होती है। ये जो गाय है जी, ये दूसरे सूबे में आएगी, ठीक है जी। और जब इसको हमने ट्राई किया था, इसके नीचे 24 किलो दूध था। अभी दिखाना ये चाहता हूँ कि ये अब इसका हिवाना देखें, 1 महीना हो चुका है इसको ड्राई किए को, आपको इसके हिवाने में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब कैसे झूठ बोलते हैं, और ये हिवाने में तो कुछ भी नहीं है, ये 24 लीटर कहाँ से देती होगी। तो भाईजान यही कमाल है जब आप जानवर को ड्राई करते हो अच्छे तरीके से। तो इसको ड्राई करने में जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका वंडा पहले कितना जा रहा था जब इसको 24 किलो जो है हम दूध दे रही थी, तो डेली का कितना वंडा जो है ये आप इसको दे रहे थे। ये माइक पकड़ लें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब,
सर 9 किलो वंडा था ठीक है, और 1 किलो सोयाबीन था। मतलब जब ये पहले ड्राई करने से पहले इसको 10 किलो जा रहा था, जिसमें 9 किलो वंडा था और हाँ 1 जी, किलो सोयाबीन 1 किलो सोयाबीन थी। ये वंडा हम खुद फार्मुलेट करते हैं, सोयाबीन अलग से डालते हैं क्योंकि बड़ी महंगी है। अच्छा, जब ड्राई करने लगे तो सबसे पहले आपने इसकी मिल्किंग 3 टाइम से कितने टाइम पे की? 2 टाइम पे कर दी थी। 3 टाइम से 2 टाइम पे कर दी। और इसका वंडा कम करके कितना किया? वंडा इसका 6 किलो तक कर इसका दिया। 6 किलो किया और सोयाबीन बंद कर दी। सोयाबीन बंद कर ले दी। जी, अब आप देख लें यहाँ पर सोच विचार की बात ये है कि हमने जो होता है ना कि अन्य भाई बंदा बंद कर दिया जाता, हमने वो नहीं किया, हम इसको 6 किलो देते ही रहे हैं। साइलेज जितना ये खा सकती थी इसको अवेलेबल था। और फिर जिस दिन ड्राई किया है डॉक्टर साहब, उस दिन इसके नीचे दूध कितना रह गया था? उस दिन इसका 9 किलो था, एक टाइम की मिल्क। हाँ जी, मतलब तकरीबन आप कह लें कि 9 और 6 15 को लीटर दूध होगा। हाँ जी। ये 9 और 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 टाइम की चुवाई है ना यहाँ पे, तो जब एक जानवर को 2 टाइम पे किया जाता है तो अमूमी तौर पे उसका एक टाइम तो बन जाता है कुछ 13-14 घंटे का और अगला टाइम बन जाता है 10 घंटे का। तो एक टाइम पे दूध ज़्यादा आ रहा होता है और दूसरे टाइम पे दूध जो है वो कम आ रहा होता है। तो ये मेरे भाइयों तकरीबन है आप कह लें कि जब इसको ड्राई किया है तो ये 24 लीटर से कम होके 15 लीटर पे आ गई थी। फिर ट्यूबें चढ़ाई। ट्यूबें डॉक्टर साहब कौन सी? वो सेफा सेक जो है वो हमने चढ़ाई हैं। और इसके बाद तकरीबन आज महीना हो चुका है और ये देख लें हवाना इसका बिल्कुल स्क्वीज़ हो गया है। शुरू में पहले 4-5 दिन इसके हवाने में दूध रहा और ये बिल्कुल भर गया था, लेकिन हमने इसकी मिल्किंग नहीं की। डॉक्टर साहब ने इस पर नज़र रखी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसका एक्सपेक्टेड जो है डॉक्टर साहब वो दिसंबर की क्या डेट? 20 दिसंबर की 20 तारीख को एक्सपेक्टेड है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये क्लोज़अप में दाखिल हो चुकी है। चलें जी, अल्लाह की ज़ात इसको सेहत तंदरुस्ती दे। इसमें सेक्स सीमन जो है रखा हुआ है, अल्लाह करे खूबसूरत सी बच्ची डॉक्टर साहब को मिले। ये बच्चियाँ माशाल्लाह डॉक्टर साहब की पिछली जो है इनमें से साल की कोई भी नहीं है, लेकिन 2 हीट में आ चुकी हैं। अल्लाह के हुक्म से ये बैठी, ये भी हीट में आ चुकी है, लेकिन हमने मिस कर दी क्योंकि थोड़ा सा इनका बॉडी वेट अभी 350 से कम है। ले जी, आज के लिए मेरा ख्याल काफ़ी है, इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।